रावण बहुत पावरफुल था। तीनों लोकों में उसका आतंक फैला हुआ था। देवता भी उससे डरते थे। रावण को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान में बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि दुनिया में उससे बलवान कौन है। उसे अपने बल और पराक्रम पर गर्व हो रहा था। तभी उसके मन में आया, क्यों न मैं स्वर्ग जाऊं और इंद्र को युद्ध के लिए ललकारूं। यह सोचकर रावण ने अपना पुष्पक विमान स्वर्ग की तरफ मोड़ दिया। रावण का पुष्पक विमान बहुत तेजी से आसमान में उड़ रहा था। वह जल्द ही हिमालय पर्वत के ऊपर से गुजरने लगा। हिमालय बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला बहुत सुंदर दृश्य दिखा रहा था। रावण ने नीचे देखा। उसे एक सुंदर वन दिखाई दिया। वन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। रावण ने अपना विमान नीचे उतारा। वह वन की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण वन में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक अप्सरा पर पड़ी। वह अप्सरा बहुत सुंदर थी। उसके रूप लावण्य का कोई जवाब नहीं था। रावण उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। उसने पहले कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वह अप्सरा कोई और नहीं बल्कि वेदवती थी। वह भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। रावण वेदवती के पास गया और बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप अद्वितीय है। वेदवती ने रावण को देखा। उसकी नजरों में रावण के प्रति घृणा साफ दिख रही थी। उसने कहा, मैं वेदवती हूं। मैं यहां भगवान विष्णु की आराधना कर रही हूं। तुम कौन हो जो मेरी तपस्या भंग करने का साहस कर रहे हो? रावण ने वेदवती की बात अनसुनी कर दी। वह उसके रूप पर मोहित हो चुका था। उसने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे सुंदरी, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। रावण की बात सुनकर वेदवती क्रोधित हो गई। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, दुष्ट रावण, तुम मेरी तपस्या भंग करने की धृष्टता कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं, एक दिन मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। वेदवती का श्राप सुनकर रावण हंस पड़ा। उसने कहा, मूर्ख स्त्री, मुझे श्राप देने की धृष्टता मत करो। मैं लंकापति रावण हूं। मुझे कोई हरा नहीं सकता। वेदवती रावण की बातों से विचलित नहीं हुई। वह जानती थी कि रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा। उन्होंने निश्चय किया कि वह रावण के स्पर्श से अपवित्र हो गई है। वेदवती ने पास ही अग्नि जलाई। उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, मैं तुम्हें साक्षी मानकर कहती हूं कि मैं पवित्र हूं। रावण ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूं। यह कहकर वेदवती धधकती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। वेदवती के अग्नि में प्रवेश करते ही पूरा वन दहल उठा। रावण भयभीत होकर वहां से भाग गया। वेदवती अग्नि से प्रकट हुई। उनका शरीर दिव्य ज्योति से जगमगा रहा था। उन्होंने रावण को श्राप दिया, रावण, तूने मेरी तपस्या भंग की है और मेरा अपमान किया है। मैं तेरे ही वंश के विनाश का कारण बनूंगी। यह कहकर वेदवती अंतर्ध्यान हो गई। समय बीतता गया। वेदवती का श्राप रावण के सिर पर मंडरा रहा था। मिथिला के राजा जनक को अपनी पुत्री रत्न के समान प्रिय थी। वह कोई और नहीं, वेदवती का ही पुनर्जन्म थी। उनका नाम सीता रखा गया। सीता बड़ी हुई तो उनका विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से हुआ। रावण को जब सीता की सुंदरता के बारे में पता चला तो वह उन्हें पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण ने सीता को तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन सीता ने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह सिर्फ अपने प्रिय पति राम का ही स्मरण करती रही। सीता का अपहरण रावण के विनाश का कारण बना। राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त कराया। सीता की पवित्रता और राम की वीरता की गाथा आज भी अमर है। रावण का अंत इस बात का प्रमाण है कि बुराई का अंत निश्चित है।